हेलो स्टूडेंट, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर चुके हैं। अब इस चैप्टर के कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, या फिर कुछ वो जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कहता है इफ़ द पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है K-1, 2 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ये जो पी पॉइंट है ना, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए एंड बी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इस चैप्टर का बेसिक जो है मैंने वन शॉट में कराया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आई टैब पर ऊपर क्लिक करके आप वन शॉट इसका देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक लाइन बनाता हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 3, और सेकंड पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है K, 5। और इस यहाँ पर एक पॉइंट लाई करता है, उसका नाम है P, जो इसका कोऑर्डिनेट है K-1, 2। और ये जो पॉइंट P है ना, ये दोनों पॉइंट से A और B से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इक्वल दूरी पर है, यानी कि AP इक्वल टू BP। ठीक है, तो यहाँ पर हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AP इक्वल टू BP हो जाएगा, क्योंकि इसने गिवन दे रहा है कि क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस है। जो पॉइंट P है वो A और B पॉइंट से दोनों से इक्वल बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, √(x2 - x1) √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो AP क्या हमें डिस्टेंस निकालना है, तो AP के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू फिर AP इक्वल टू किसके है, BP के। तो यहाँ पर BP के लिए फार्मूला लिख देंगे इक्वल में, और AP का यहाँ पर इक्वल, यहाँ पे AP के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल किसके है, BP के। तो यहाँ पर इक्वल में BP के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे AP पे हम पहले मान लेते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं x2 मान लेता हूँ, इसको मैं y2 मान लेता हूँ, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं y1 मान लेता हूँ। पहले AP की बात करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर x2 - x1 यानी कि K-1 माइनस ये x2 इतना हो गया, और x1 कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो x1 की जगह पर 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 जो है 2 है, 2 लिखा, माइनस y1 जो है k है, तो स्क्वायर लगाया। ओके, अब हम बात करते हैं BP में। तो यहाँ पर इसको x2 मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस x2 और y2 मान रखा है, इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसको मैं y1 ले लेता हूँ। तो x2 - x1 यानी कि K-1 किसको माइनस करना है, x1 को। x1 जो यहाँ पर k है, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 2 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देता हूँ, क्योंकि जो इधर रूट लगा हुआ है उसको मेरे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स कर दिया। तो यहाँ पर देखो, के ऐसे लिख दूंगा, -1 - 3, माइनस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस 2 - k का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर लगा दिया मैंने स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करा मैंने। अब यहाँ पर k, ये प्लस का k माइनस का k कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना बचा, केवल -1 का होल स्क्वायर बचा, प्लस 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा। जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, यहाँ पर 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, K-4 का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर से इक्वल, इसको ओपन करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab है ना। तो a² यानी कि k का स्क्वायर, इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ। तो a का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, तो b का स्क्वायर 4 यानी कि इसका स्क्वायर 16, और -2ab, 2a कितना है, k, और b है मेरा 4, तो 4 × 2 = 8 k हो गया। सेम यहाँ पर भी 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k² हो जाएगा, और 2ab, सेम यहाँ पर 2, a जो है 2 है और b जो है k है, तो क्या हो जाएगा, ये 4k। तो यहाँ पर लिख देंगे 4k, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का, और 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये के मिलके 2k²। ठीक है, और यहाँ पर 8k, और यहाँ पर 8k और -4k,
ये हो गया 12K। अब ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब ये जो 10 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 लिख देता हूँ। और ये 9 1 मिल के 10 हो गया, इधर आकर प्लस का था, इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2K² माइनस 12K। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बचेगा 10 इक्वल टू 0। इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, मेरे को दिख रहा है सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल, यहाँ से 2 निकल गया तो K² बचेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 2 निकलेगा तो 5 बचेगा ना, क्योंकि मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा। अभी देखो दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वही बनेगा, 2K²। 2 को 6 से करूँगा 12 आ जाएगा, 2 को 5 से करूँगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 2 है इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में होकर वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, K² माइनस 6K प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ पर K², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -K माइनस 5K लिख सकते हैं ना इसको, तो 6 को -K माइनस 5K लिख सकते हैं। दोनों को माइनस माइनस प्लस करूँगा तो -6K ही आएगा। ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में K इस कॉमन है तो यहाँ से K निकल गया तो 2K है, यहाँ पर K² है, 1K निकला तो 1K बचेगा, माइनस यहाँ से K निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस साइन लगाऊंगा। दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है मेरे को, 5 कॉमन निकाल दिया, K है, K लिखा। अब यहाँ पर साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का तो प्लस का नहीं आएगा, इस साइन को इस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ से 5 निकला तो 1 आया इक्वल टू 0। अब ये देखो ये दोनों हमारे सेम बन गए, हमेशा सेम ही बनना चाहिए वरना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, तो सेम बन गए तो इसको दोनों को उठाकर एक बार लिख देंगे और K और -5 को उठाकर एक साथ लिख देंगे इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल में हम 0 ले लेंगे, K-1 इक्वल टू 0 और K-5 इक्वल टू 0, तो K इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर और K इक्वल टू 5 आ जाएगा। हो गया, K की हमारे पास 2 वैल्यू आई। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और कोई डाउट रहेगा तो उसे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।